सूरज ढल गया था। आसमान नारंगी और बैंगनी रंग में रंग गया था। धूल भरी सड़क पर एक अकेली परछाई दिख रही थी जो धीमे धीमे कम होती रोशनी में साफ दिखाई दे रही थी। वह उसकी तरफ खींचा चला जा रहा था। शाम के धुंधलके में एक विशाल और डरावनी आकृति, पहाड़ी पर बना वीरान हवेली। ये वहां दशकों से खड़ा था, भूले हुए रहस्यों की रक्षा करता एक खामोश प्रहरी। उसने उम्मीद की एक सिहरन महसूस की, डर और उत्सुकता का मिश्रण जिसने उसे आगे खींच लिया। हवेली विशाल दिख रही थी। इसका कभी भव्य रहा नक्काशीदार मुख्य द्वार अब जर्जर और घिसा पिटा था। दीवारों पर लताएं चिपकी हुई थीं, उनकी पन्ना डालियां पत्थरों को ढंक रही थी। उसने एक बार अलंकृत खिड़की की रूपरेखा का पता लगाया, जिसके शीशे बहुत पहले चले गए थे। उनकी जगह अब मकड़ियों के जाले और परछाइयां थीं। हवा में सड़न की गंध भरी हुई थी, समय और उपेक्षा की एक पुरानी अजीब गंध। फिर भी क्षय के नीचे वह अभी भी इसकी भव्यता की गूंज महसूस कर सकता था। विशाल ओक का दरवाजा चरमराहट के साथ खुला, मानो किसी लंबी नींद से जगाया गया हो। धूल के कण उस रोशनी में नाच रहे थे जो अंधेरे में से झांक रही थी। वह अंदर कदम रखा, उसके पीछे दरवाजा कराहते हुए बंद हो गया। सन्नाटा छा गया, घना और पूर्ण। केवल उसकी अपनी सांसों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। उसने ठंडी नम दीवार पर हाथ फेरा, हवेली के इतिहास का भार खुद पर महसूस कर रहा था। अंदर की हवा धूल और फफूंदी की हल्की गंध से भरी हुई थी। वह अंधेरे गलियारों में भटकता रहा। हर कदम पर छोटे छोटे कण उड़ रहे थे जो हवा में घूम रहे थे। एक भव्य सीढ़ी जिसकी पॉलिश की हुई रेलिंग अब जंग लगी हुई थी, ऊपर अंधेरे में चली गई थी। वह सन्नाटे में अपनी ही धड़कन की फुसफुसाहट सुन सकता था, हवेली की खामोशी के खिलाफ एक तेज लय। उसने खुद को एक ऐसे स्थान पर पाया जो कभी एक भव्य बॉलरूम था। एक विशाल झूमर जिसके क्रिस्टल अब धुंधले और बेजान थे, छत से लटका हुआ था। फर्नीचर के अवशेष समय और कीड़ों द्वारा खाए गए गिरे हुए सैनिकों की तरह बिखरे हुए थे। उसने हंसी, संगीत, गाउन की घुमाव की कल्पना की जो कभी इस कमरे को भर देते थे, अब इसकी पूर्व महिमा का बस एक खोखला खोल है। धूल भरे चित्र से आंखों का एक जोड़ा उसे घूर रहा था। वह उसके सामने रुक गया। उसकी सांस उसकी गले में अटक गई। पेंटिंग में महिला, उसकी सुंदरता समय के साथ जमी हुई थी, उसकी हर हरकत पर नजर रखती हुई प्रतीत हो रही थी। वह उसकी आंखों में एक कहानी, सदियों से फुसफुसाई गई एक कहानी को समझ सकता था, लेकिन भाषा उससे खो गई थी। अचानक उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। वह घूम गया, उन परछाइयों को खोज रहा था जो कमरे के किनारों से चिपकी हुई थीं। यहाँ कोई ना कोई था, वह इसे महसूस कर सकता था। कोई अनदेखी चीज उसे देख रही थी। उसकी ठंडी सांसें उसकी त्वचा पर रोंगटे खड़े कर रही थीं। उसने उस एहसास को दूर भगाने की कोशिश की, लेकिन यह मकड़ी के जाले की तरह उससे चिपक गया। उसने उसे फिर से सुना, बाहर दालान में गूंजते हुए नक्शेकदम की स्पष्ट आवाज, भारी मापी गई सीढ़ियां, धीमी और जानबूझकर। उसने अपनी सांस रोक रखी थी, ध्यान से सुन रहा था। नक्शे एकदम फीके पड़ गए और भी गहरा सन्नाटा छा गया। उसने अपने कान ताने, लेकिन कुछ भी नहीं था। केवल उसके कानों में अपने ही दिल की धड़कन थी। उसने एक मखमली पर्दे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। उसका कपड़ा उम्र के साथ सख्त और भंगुर था। जैसे ही उसकी उंगलियां उस पर पड़ी, उसे एक झटका लगा, ऊर्जा का अचानक उछाल जिसने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हवा घनी हो गई, एक अनदेखी शक्ति से आवेशित हो गई। वह अकेला नहीं था, वह अपने ऊपर अनगिनत आंखों का भार महसूस कर सकता था, देख रहा था, न्याय कर रहा था। वह मुड़ा और भागा। उसका दिल उसकी छाती में तेज हो रहा था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, ये देखने की हिम्मत नहीं की कि कहीं कुछ पीछा तो नहीं कर रहा है। वह सामने के दरवाजे से और ठंडी रात की हवा में घुस गया, हांफने लगा। चांद आकाश में चांदी का एक टुकड़ा थोड़ा आराम देता था। उसने तब तक दौड़ना बंद नहीं किया जब तक कि हवेली क्षितिज के सामने एक अंधेरे सिलहूट के अलावा और कुछ नहीं रह गई।
वह फिर कभी हवेली नहीं लौटा, लेकिन उस रात की याद उसके साथ रही। दमनकारी खामोशी, द्रुत शीतन उपस्थिति, देखे जाने की भावना, वे उसके दिमाग के साए में रहते थे। वह जानता था कि उसने किसी प्राचीन और अनजाने चीज को छू लिया है, कुछ ऐसा जो भूले हुए जीवन और रहस्यों के बारे में फुसफुसाता है, जिसे अबाधित छोड़ देना सबसे अच्छा है। वह उन फुसफुसाहटों को अपने साथ लेकर चला गया, जो उसके वीरान हवेली के दिल की यात्रा की एक भूतिया याद दिलाता है।